ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम सलखाडांड की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा मनकुंवारी बाई से सीधा संवाद किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत महासमुंद जिले के ग्राम झालखमरिया में 12 सड़कों का भूमि पूजन किया। और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 10 वर्ष की उनकी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि देश तभी विकसित हो सकता है जब सरकार की योजनाओं का लाभ हर किसी तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो पहले गरीबों के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बनाए गए हैं। पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवाओं को, दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे, इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने पीएम जनमन के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित हितग्राही छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम सलखाडांड की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा मनकुंवारी बाई से सीधा संवाद किया। मनकुमारी जी, आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है? मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा पक्का घर बन गया है। मेरे घर में बिजली भी लग गई है और नल जल से पानी भी आ रही है और गैस भी मिला है सर। अच्छा मनकुमारी जी, पानी और गैस मिलने से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क हुआ, क्या आसानी हुई? अभी हम लोग नल जल से शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से भी बच रहे हैं और समय का भी बचत हो रहा है। तो अभी हम लोग गैस में जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं और समय का में भी बचत हो जा रहा है और बच्चे लोग समय से स्कूल जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने मनकुंवारी से पूछा कि आपने कोई नई रेसिपी सीखी या नहीं। जवाब में मनकुंवारी ने बताया कि अब धुसका, भजिया जैसी चीजें वे आसानी से बना लेती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को महिला स्व सहायता समूह के बारे में भी बताया और कहा कि उनके समूह में कुल 12 महिला सदस्य हैं जो दोना पत्तल बनाने का काम करती हैं। मनकुंवारी ने बताया कि जनमन संगी के रूप में वह अपने जनजाति समाज के सदस्यों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देती है और आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करती है। मनकुमारी ने प्रधानमंत्री को इन योजनाओं के लिए धन्यवाद दिया, जिसे स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके धन्यवाद के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने न केवल इन योजनाओं का लाभ लिया बल्कि दूसरे हितग्राहियों को भी योजनाओं का लाभ दिलाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरतमंद परिवारों के लिए जो योजनाएं तैयार करते हैं उसका प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विशेष पिछड़ी जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना लाई है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार इस वर्ग के समग्र विकास के लिए कार्य करेगी। गौरतलब है कि अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री के अंत्योदय के दृष्टिकोण के अनुरूप पिछले वर्ष नवंबर महीने में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों
पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पीएम जनमन का शुभारंभ किया गया था। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले पीएम जनमन अभियान में 9 मंत्रालयों के जरिए 11 महत्वपूर्ण सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा की उपलब्धता, स्वास्थ्य और पोषण, बिजली, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी और आजीविका के सतत अवसर सहित बुनियादी सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति खमार बसाहट को जोड़ने के लिए महासमुंद जिले के ग्राम झालखमरिया में 12 सड़कों का भूमि पूजन किया। इन सड़कों की लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है, जिसकी लागत करीब 10 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं श्री शेखावत ने पीएम जनमन योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कमार परिवारों के बीच जाकर उनकी जीवन शैली और आजीविका के साथ ही केंद्रीय योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल और उज्ज्वला गैस योजना की जानकारी ली। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद चुन्नीलाल साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए इन दिनों प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में संकल्प यात्रा की मोबाइल वैन राजनांदगांव जिले के नया ढाबा पहुंची। संकल्प यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह शामिल हुए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं मुंगेली जिले के ग्राम लालाकापा, रेहुंटा, खैरवार और छाता में आयोजित संकल्प शिविर में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इसी तरह बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत टाटी झरिया और बेतपानी में आयोजित शिविर में लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर तीर्थ स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम के तहत सभी धर्मस्थलों में सफाई का कार्य करने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में कवर्धा जिले के मंदिरों और तीर्थ स्थानों पर भी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खेड़ापति हनुमान मंदिर परिसर की साफ सफाई में जनप्रतिनिधियों के साथ हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे मंदिरों और तीर्थ स्थानों में स्वच्छता अभियान चलाएं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन के लिए संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 176 स्थानों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि यह अभियान प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चलाया जाएगा। इस दौरान सभी कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटरों में नव युवाओं से संपर्क कर उन्हें नमो ऐप से जोड़ा जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान नव मतदाता लिंक का विमोचन किया गया। कबीरधाम जिले के ग्राम नागाडबरा में बीती रात एक झोपड़ी में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले की ग्राम पंचायत माठपुर के अंतर्गत नागाडबरा बस्ती स्थित एक झोपड़ी में बैगा आदिवासी परिवार के पति पत्नी और उसका 12 वर्षीय बेटा रहते थे। आज सुबह तीनों की जली अवस्था में लाश मिली। ग्रामीणों की सूचना पर कुकदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर में आग लगने की वजह से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। पूर्व मंत्री शिव नेताम का आज रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। स्वर्गीय नेताम का कल उनके गृहग्राम कांकेर जिले के बिरनपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। स्वर्गीय नेताम मध्यप्रदेश में कांग्रेस शासनकाल के दौरान वन मंत्री थे। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम के छोटे भाई थे।
बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने 9 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान तिम्मापुर नेड्रा के जंगल में 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए माओवादियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर 6 अन्य माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माओवादियों के पास से 5 किलो का एक टिफिन बम, स्विच, वायर और अन्य माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। यह त्यौहार अच्छी फसल, खुशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। देश के विभिन्न भागों में इस त्यौहार को कई नामों से जाना जाता है। यह तमिलनाडु में पोंगल, गुजरात में उत्तरायण, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। इधर राजधानी रायपुर में मकर संक्रांति के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महादेव घाट स्थित खारून नदी में आज श्रद्धालुओं ने स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन योजना के तहत 1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पहली किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के ग्राम सलकाडांड की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा मनकुंवारी बाई से सीधा संवाद किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत महासमुंद जिले के ग्राम झालखमरिया में 12 सड़कों का भूमि पूजन किया। और छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों में मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।